That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में कभी कभी ऐसे चुनावी नतीजे आते हैं जो सिर्फ सरकार नहीं बदलते बल्कि राजनीति की दिशा ही बदल देते हैं। 4 मई 2026 के नतीजे भी कुछ ऐसे ही रहे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन दोनों ही मुख्यमंत्री अपनी अपनी सीटों पर हार गए और उनकी पार्टियां सत्ता से बाहर हो गई। ये सिर्फ दो नेताओं की हार नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। सवाल ये है, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी का असर है या राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत? आज के क्विक कमेंट में हम इसी पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। इन नतीजों को समझने के लिए सबसे पहले एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस करीब 15 साल से सत्ता में थी और तमिलनाडु में डीएमके लंबे समय से राजनीति का केंद्र रही है। लंबी सत्ता अक्सर एक समस्या बन जाती है। शुरुआत में जो वादे और ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे प्रशासनिक थकान, आरोपों और असंतोष में बदलने लगती है। यही इन दोनों राज्यों में भी देखने को मिला। बंगाल में ममता बनर्जी की हार के पीछे कई स्तरों पर असंतोष दिखाई दिया। एक तरफ भाजपा ने मजबूत संगठन और आक्रामक रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय मुद्दे जैसे महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी और विकास की धीमी रफ्तार मतदाताओं के फैसले में अहम बन गए। भवानीपुर जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली सीट पर भी ममता बनर्जी का हारना ये दिखाता है कि इस बार चुनाव सिर्फ पार्टी का नहीं बल्कि व्यक्तिगत छवि का भी था। सुवेंदु अधिकारी जैसे स्थानीय नेता ने इस चुनौती को और मजबूत किया। तमिलनाडु की कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन संकेत वही हैं। यहाँ जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके का उदय एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया। विजय ने खुद को एक नए विकल्प के रूप में पेश किया जो पारंपरिक द्रविड़ राजनीति से अलग है। युवाओं, मध्यम वर्ग और बदलाव चाहने वाले वोटर्स ने इस विकल्प को गंभीरता से लिया। कोलाथूर जैसी सीट पर एम.के. स्टालिन की हार ये दिखाती है कि अब सिर्फ अनुभव और राजनीतिक विरासत जीत की गारंटी नहीं है। इन दोनों राज्यों में कुछ साझा कारण भी साफ नजर आते हैं। पहला, युवा मतदाता का रुख। आज का युवा सिर्फ वादों से संतुष्ट नहीं होता, वो परिणाम चाहता है, रोजगार, शिक्षा और अवसर। अगर उसे ये नहीं मिलते तो वो विकल्प तलाशता है। दूसरा, सोशल मीडिया और सूचना का विस्तार। अब मतदाता ज्यादा जागरूक है, वो हर मुद्दे पर नजर रखता है और अपनी राय खुलकर बताता है। तीसरा, स्थानीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति का संतुलन। बंगाल में भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर की रणनीति को स्थानीय मुद्दों से जोड़ा, जबकि तमिलनाडु में एक क्षेत्रीय नई ताकत ने पुरानी राजनीति को चुनौती दी। लेकिन इन नतीजों का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि दो सरकारें बदल गई। इसका एक बड़ा संदेश है कि भारतीय मतदाता अब ज्यादा परिपक्व और स्वतंत्र हो गया है। वो किसी भी नेता या पार्टी को स्थायी नहीं मानता। अगर काम नहीं होगा तो वो बदलाव करेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। नई सरकारों पर अब वादों को पूरा करने का दबाव होगा। सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण और स्थिर हो, ये भी उतना ही जरूरी है। वहीं हारने वाली पार्टियों के सामने आत्ममंथन की चुनौती है। उन्हें ये समझना होगा कि जनता की अपेक्षाएं बदल चुकी हैं और उसी के अनुसार अपनी राजनीति को ढालना होगा। तो क्या ये सिर्फ दो मुख्यमंत्रियों की हार है या फिर भारतीय राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत? शायद दोनों। कोई कमेंट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।